ने दिया हो तो वो बड़े होकर के तो चोर बनेगा। भगवान ने जन्म लिया था और बाबा से कहा था कि बाबा चोरी चोरी चले जाना, मथुरा से चोरी चोरी जाना गोकुल, चोरी चोरी मुझे सुला देना और चोरी चोरी उस कन्या को लेकर के लौट आना। तो जन्म के साथ ही जब चोरी की शिक्षा दे तो बड़ा होकर के वो चोर ही बनेगा। एक भक्त ने तो कहा कि प्रभु तुम चोर नहीं हो। भक्त कहता है भगवान से कि प्रभु तुम चोर नहीं हो। तो भगवान ने कहा क्या है? बोले तुम चोरों के सरदार हो। बोलो जय श्री कृष्ण। तुम तो चोरों के सरदार हो। तो भगवान ने कहा कि हमने तुम्हारा क्या चुरा लिया? हमने तुम्हारा क्या चुरा लिया? तुमने हमें चोर कहा, चोरों के सरदार कहा, क्या चुरा लिया? तो भक्त ने कहा कि गिनती बताएं। तो भक्त भगवान से गिनती करवाता है कि ब्रजे वसंतम नवनीत चोरम। हे प्रभु झूठ न बोलना, सच्ची सच्ची कहना। बोले हाँ बिल्कुल। तो बोले जब तक आप ब्रज में रहे आपने माखन चुराया? तो भगवान ने कहा ये बात तो सही है। ब्रजे वसंतम नवनीत चोरम और गोपांगना नाम चदुकूल चोरम। अरे आपने माखन चुराया सो चुराया प्रभु, आपने स्त्रियों के वस्त्रों को चुराया। बात सच्ची है कि नहीं? भगवान ने कहा ये बात भी सच्ची है। बोले इसीलिए हम तुम्हें चोर कह रहे हैं, चोरों के सरदार कह रहे हैं। ब्रजे वसंतम नवनीत चोरम गोपांगना नाम चदुकूल चोरम। और प्रभु सबसे बड़े चोर तो आप ऐसे हो कि अनेक जन्मार्जित पाप चोरम। हे प्रभु एक बार जो आपका नाम ले ले उसके जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर के पापों का आप चोरी कर लेते हैं, उनके पापों को चुरा लेते हैं। हे प्रभु इसीलिए चोराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। हे प्रभु हे चोर, हे चोरों के सरदार हम तुम्हें प्रणाम करते हैं। इस तरह से भगवान ने चोरी करना प्रारंभ किया। भगवान चोरी करने जाते गोपियों के घर में। गोपियां तो चाहती ही थी कि भगवान हमारे यहां आए, हमारा माखन चुराएं, लेकिन गोपियां इतना इंतजाम करके भी रखती थी कि कन्हैया जब आए चोरी करने के लिए तो हम उसे पकड़ सके। एक दिन एक गोपी ने बड़ी चतुराई की, बड़ी अच्छी कथा है। एक गोपी ने बड़ी चतुराई की और चतुराई में क्या किया कि मटकी को बहुत ऊपर लटका दिया और उसके साथ में एक घंटी भी बांध दी गई। उसमें एक घंटी को बांध दिया। अब जब घंटी को बांध दिया तो गोपी ने सोचा कि जब मटकी को कोई छुएगा तो घंटी बजेगी, हम समझ लेंगे कि कन्हैया आ गया, सो हम आएंगे और कन्हैया को पकड़ लेंगे। आज भगवान चोरी करने के लिए जब गए तो कहते हैं कि भगवान गए और जाकर के देखा मटकी तो लटकी है लेकिन साथ में घंटी भी है। भगवान सोचने लगे कि अगर मटकी को छुआ तो घंटी बजेगी जरूर, और घंटी बजी और हम पकड़े गए, क्या करें? भगवान ने हाथ जोड़ लिए घंटी के सामने और घंटी से कहा कि ये घंटी तुम्हें हमारी सौगंध है, तुम बजना मत आज। बस आज के लिए हम तुमसे प्रार्थना करते हैं कि आज ना बजना। घंटी ने कहा कि प्रभु जब अपनी सौगंध ही दे दी तो बजने का तो प्रश्न ही नहीं है, अब हम नहीं बजेंगे, चलो कोई बात नहीं। भगवान निश्चिंत हो गए। सखाओं को खड़ा किया, एक सखा के ऊपर दूसरा सखा, दूसरे के ऊपर तीसरे, तीसरे पे चौथे, ऐसे चढ़ते गए। अंत में भगवान चढ़े, मटकी को छुआ, मटकी को छुआ, घंटी नहीं बजी। मटकी को प्रभु ने छुआ तो घंटी नहीं बजी। माखन निकाल लिया, घंटी नहीं बजी। बंदरों को माखन खिला दिया, घंटी नहीं बजी। सखाओं को माखन खिलाया, घंटी नहीं बजी। क्यों? भगवान की जो सौगंध पड़ी है ना, इसलिए घंटी ने बजना बंद कर दिया। घंटी का जो बजने का स्वभाव था वो समाप्त हो गया। घंटी नहीं बजी, सबको माखन खिला दिया, घंटी ना बजे। भगवान बहुत प्रसन्न। भगवान ने कहा सबका हो गया, अब हमारा भी हो जाए। सो जैसे ही भगवान ने माखन निकाल करके अपने मुख में रखा सो घंटी टंटना करके बजने लगी। बोलो जय श्री कृष्ण। घंटी टंटना करके बजी, गोपी आई और गोपी ने आकर के भगवान को पकड़ लिया। आज पकड़े गए कन्हैया। तो
भगवान को बड़ा क्रोध आया घंटी के ऊपर, तिरछी दृष्टि करके और घंटी से कहा, क्यों री घंटी, मैंने तुझे अपनी सौगंध दी थी कि मैं मटके को छूऊंगा तो तुम बजना नहीं, और तुमने कहा था कि मैं नहीं बजूंगी, लेकिन तुम बजी क्यों? तब घंटी ने बड़ी सुंदर बात कही कि हे प्रभु, आपने मटकी को छुआ मैं नहीं बजी, आपने बंदरों को माखन खिलाया तब भी मैं ना बजी, आपने सखाओं को माखन खिलाया तब भी मैं ना बजी, लेकिन हे प्रभु जब मैंने देखा कि मेरा ठाकुर भोग लगा रहा है और ठाकुर भोग लगाए और घंटी ना बजे, तो पर घंटी का घंटी होने का अर्थ ही क्या है? बोलो जय श्री कृष्ण। आप ही भोग लगाने लगे और हम ना बजे, तो पर हमारा मतलब क्या? इसीलिए प्रभु हम बजे। पकड़ लिया गोपी ने कन्हैया को, ले जाने लगी। भगवान ने सोचा कि आज तो बात बिगड़ गई। भगवान की माया ऐसी चली, रास्ते में उस गोपी का पति मिल गया। तो उसने क्या किया कि भगवान ने उसके पति को जो है, पति को बांध दिया और आप छूट गए। गोपी गई यशोदा के यहाँ शिकायत करने के लिए, देखो तुम्हारे लाला को आज पकड़ करके लाई हूं, मेरे यहाँ माखन चुरा रहा था। यशोदा मैया ने कहा कि कहाँ है हमारा लाला? बोले पीछे देखो। यशोदा मैया ने कहा हम नहीं देखे, तुम देखो। और जैसे उस स्त्री ने पीछे मुड़ करके देखा तो कन्हैया नहीं, उस स्त्री का पति था। बोलो जय श्री कृष्ण। सोचने लगी कि कहां से कब कन्हैया छूट करके चले गए, मेरे पति को बांध दिया। बड़ी लज्जित हुई, लौट करके चली गई। एक दिन सारी गोपियां एकत्रित हो गईं, एकत्रित होकर के आई यशोदा के द्वार पर। यशोदा के द्वार पर गोपियां आई शिकायत करने के लिए। वत्सान मुंचन कुचित समये क्रोश संजात हासा। अनंत गोपियां हैं। एक गोपी ने कहा यशोदा कहो तो ब्रज में रहें और कहो तो ब्रज छोड़ करके चले जाएं। यशोदा ने कहा क्या हो गया, इतनी नाराज क्यों हो? बोलो जय श्री कृष्ण। गोपियां कहने लगी कि यशोदा तुम बड़े घर की हो, तुम्हारा लाला बड़े घर का, इसका अर्थ ये नहीं कि वो मनमाना करता रहे। क्या कर दिया? यशोदा ने कहा क्या कर दिया हमारे लाला ने? बोले देखो वो आता है और आकर के हमारे वचनों को खोल देता है, हमारे वचनों को खोल करके चला जाता है। तो यशोदा ने कहा तो वचनों को तो तुम भी खोलती होगी। तो गोपियां कहती हैं कि ना, उचित समय, जब गाय दोहने का समय नहीं होता उस समय वो आकर के और बछड़ों को छोड़ देता है। बछड़े गाय का दुग्ध पान कर लेते हैं, पर हमें दूध मिलता नहीं है। अच्छा ये बात तो ठीक है, यशोदा माखन खाता है और माखन खाता है, माखन खाए तब भी कोई बात नहीं। हमारे पुराने समय की दादी सासों के हाथ की मटकियां फोड़ करके चला जाता है। यशोदा हम बहुत परेशान हैं। अरे आप खाए तो खाए, सखाओं को खिलाता है, बंदरों को माखन लुटाता है, कहां है तुम्हारा लाला? यशोदा मैया ने कहा कि कहां है, देखो यहीं कहीं होगा। भगवान ने एक जगह बैठे बैठे सब सुन रहे थे, उठ करके आए और माता यशोदा के बगल में आकर के खड़े हो गए। और जब जैसे ही भगवान ने यशोदा मैया के बगल में खड़े हुए तो माता यशोदा ने धीरे से और मेरे प्रभु के शीश पर हाथ रख लिया, मानो भगवान भयभीत हैं इन गोपियों की शिकायत सुन करके। यशोदा मैया को बहुत बुरा लगा। यशोदा मैया अंदर गई और अंदर से जाकर के एक मटकी का इतना बड़ा मटका लेकर के आई, आकर के द्वार पर बैठ गई। और यशोदा मैया ने बड़ी सुंदर बात कही कि पुत्र की बुराई मेरे कस के कजे करे जे माह, मेरो प्राण प्यारो तेरो कहा करी आयो है। माखन को माड़ लेके द्वार पे यशोदा बैठी, दूनो ले हो वीर जे को जे तो खायो है। अंचल पसार आज कहत यशोदा, मैया कारी मत दीजो मो गरीबनी को जायो है। जिसका जितना खाया है उससे दुगना करके देने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरे पुत्र की कोई बुराई नहीं करेगा। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की।
भगवान को हंसी आ गई। भगवान कहने लगे कि लाख बुराई करो मेरी, मेरी मैया मानने वाली नहीं है। अब जब भगवान हंसे